श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एकादशी कब है, कामदा एकादशी व्रत किस दिन रखना है, कामदा एकादशी व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, सहित संपूर्ण जानकारी कि तुलसी पत्र किस दिन तोड़कर रखना है। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य एकादशी व्रत करता है वह समस्त पापों से छूटकर दिव्य देह धारण कर सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्रस्थान करता है। भगवान श्री हरि के चरणों में वह स्थान पाता है। कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली, अर्थात यह एकादशी मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो इस व्रत को कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। कहते हैं कि एकादशी व्रत का महात्म्य इतना महान है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से छूटकर दिव्य देह धारण कर लेता है। कामदा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप इतना है कि इस व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति चांडाल योनि से भी मुक्ति पा लेता है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी वह मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि यह पुण्यदायिनी एकादशी कब है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे। कामदा एकादशी का जो व्रत है वह 29 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को सुबह 8:45 से हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 29 मार्च 2026 दिन रविवार को सुबह 7:46 तक हो जाएगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार व्रत 29 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें यदि व्रत पारण की, तो व्रत का पारण 30 मार्च 2026 दिन सोमवार को आप सुबह 6:14 से 7:09 तक कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो तुलसी माता होती हैं वे भी भगवान श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए आज के दिन तुलसी माता का पूजन तो अवश्य करें, लेकिन तुलसी दल बिल्कुल भी न तोड़ें। व्रत में जब आप तुलसी दल चढ़ाएंगे तो उस तुलसी दल को आपको दशमी के दिन तोड़ कर रख लेना चाहिए। यदि दशमी के दिन ऐसा हो कि कभी मान लो रविवार पड़ जाए, तो उससे एक दिन पहले शनिवार के दिन आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन भी न तो तुलसी में जल दिया जाता है और न ही तुलसी पत्र तोड़ा जाता है। तो कृपया यह बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चावल की। तो एकादशी के दिन चावल जो है वो नहीं खाया जाता, यहाँ तक कि दशमी के दिन भी आप चावल का सेवन न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत ही विशाल है और यहाँ पर सभी धर्म जो हैं वो पूजे जाते हैं, इसलिए सबकी मान्यता अलग अलग है। तो कृपया आप इन मान्यताओं को निभाते जाइए, आप अपने धर्म का पालन करते जाइए। एकादशी व्रत करने के लिए व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप व्रत का संकल्प लेते हैं तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो दशमी के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का आपको पालन करना होगा। जैसे कि दशमी के दिन आप शाम को 5 बजे से पहले पहले भोजन कर लें। भोजन भी सात्विक होना चाहिए। उसके बाद जब सुबह आप एकादशी के दिन उठते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान की प्रतिमा, जो भी आप चौकी सजाते हैं, उसको पवित्र कर लें। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। व्रत का संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी पत्र
और 1 रुपए का सिक्का रखें और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री हरि, आज मैं आपके एकादशी व्रत का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इसके बाद उस जल को जो आपने हाथ में लिया है, उसके बाद आप भगवान के श्री चरणों में छोड़ दें। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप सात्विकता निभाते हुए व्रत का पालन करें। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, को जागरण करें, भगवान की धूप दीप दिखाकर पंचामृत से पूजा करें, भगवान को जैसे घी का दीपक जलाएं, उनकी आरती उतारें। एकादशी माता की आज के दिन आरती गानी चाहिए। द्वादशी को आप शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने के लिए आपको हाथ में जल लेकर आप गंगा जल या फिर आप शुद्ध जल को अपने हाथ में लेकर तुलसी पत्र रखकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मैंने जो एकादशी का व्रत किया था, मैं उस व्रत का पुण्य आपको अर्जित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा करके ही आपका वह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।